ठीक है प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो गए। जो नंबर सीरीज का चैप्टर था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया था। कल कल की क्लास में कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट में बता देना। और बाकी कुछ कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट थे कि आप सर पीपीटी के हिसाब से भी आप क्वेश्चन कराइएगा। तो जो पीपीटी मैं आपको पीपीटी में हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ये ओड वन आउट चैप्टर आज मैं स्टार्ट करता हूँ। ओड वन आउट जो क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस, जो इसके तीनों नाम हैं, एक ही नाम है, ओड वन आउट ही है। लेकिन इसके बाद में आपको टेंशन मत लेना, मैं आपको पीपीटी से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए होंगे क्वेश्चन, वो ही मैं सब आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ओड वन आउट। ओड वन आउट। ओड वन आउट चैप्टर का नाम है विषम छांटिए। ओड वन आउट भी बोल सकता हूं मैं, इसी का ही दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को ही दूसरे नाम से किस नाम से बोल सकते हो आप? कहेंगे इसमें डिफरेंसेस। डिफरेंसेस भी इसका नाम है। क्लियर है? क्लियर, एक ही बात है। अब देखते हैं इसमें कहानी क्या बनती है। तो देखते हैं दोस्तों, मतलब जब भी कभी आपके एग्जाम में 2 डिजिट का क्वेश्चन आए, कैसे पहचानेंगे? 3 डिजिट का आएगा, 4 डिजिट का आएगा, या मोर देन 4 डिजिट होगा, या पेयर बनेगा, वो आज सब सारी बातें आज हम यहाँ पे करेंगे। देखते हैं, मान लो आपके एग्जाम में 2 डिजिट 2 डिजिट का क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तब आप कैसे पहचानेंगे जी? आप पहचानेंगे प्राइम नंबर, प्राइम भी हो सकता है प्राइम नंबर, ओड और इवन। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। अगर आपके एग्जाम में 3 डिजिट दिखाई दे जाए तब क्या होगा? 3, अगर 3 डिजिट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई दे जाए तब क्या करेंगे आप 3 डिजिट्स के क्वेश्चन में आप बताएंगे कि सर हो सकता है स्क्वायर्स हो, क्यूब्स हो, और जी क्या हो सकता है? फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फैक्टर्स। अगर आपके एग्जाम में आपको दिखाई दे जाए 4 डिजिट, अगर 4 डिजिट्स का क्वेश्चन दिखाई दे जाए, आप कहेंगे कि सर हो सकता है क्यूब्स हो, क्यूब्स पे जाएंगे, फिर फैक्टर्स देखेंगे, फिर देखेंगे क्या सम भी हो सकता है, सम। क्लियर है? क्लियर। अगर आपका जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, अगर मोर देन 4 डिजिट्स का क्वेश्चन आ जाए, अगर 4 डिजिट्स का क्वेश्चन आ जाए, मोर देन 4 डिजिट्स का क्वेश्चन आ जाए, आप करेंगे कि जी सम, और जो सम करेंगे वो इंडिविजुअल सम होगा। क्लियर है? क्लियर। अगर पेयर आ जाए, अगर पेयर आ जाए, अगर पेयर बन जाए, आप जाएंगे डिफरेंस, और कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर। अब देखते हैं, मैं रप नहीं कर रहा, एक बार बता दूं, देखो जल्दी से फास्ट। अगर 2 डिजिट्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें देखेंगे प्राइम, प्राइम नंबर को पे जाएंगे, ओड देखेंगे, या हो सकता है इवन हो। अगर नंबर आ जाए 3 डिजिट्स का, आप स्क्वायर्स देखेंगे, क्यूब्स देखेंगे, फिर देखेंगे जी फैक्टर्स को। अगर 4 डिजिट्स का क्वेश्चन आ जाए, आप स्क्वायर्स पे जाएंगे, वो क्यूब्स पे जाएंगे, फिर फैक्टर्स पे जाएंगे, फिर सम देखेंगे। अगर मोर देन यानी 4 डिजिट से भी ऊपर हो, या तो सम हो सकता है, और वो सम हो सकता है वो इंडिविजुअल सम होगा।
अगर पेयर बन जाए दोस्तों, पेयर है, डिफरेंस या कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर है दोस्तों? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जी, ए ऑप्शन। और जी डी हुआ, ये आपके सामने है। अगर मान लो आपको, हमें क्या होता है, ओड वन आउट में हमें एक अलग नंबर बताना होता है, डिफरेंट बताना होता है सबसे। लेकिन मान लो आपके, मतलब ये चार है नंबर दिए हुए हैं, यानी चार नंबर है, यानी तीन नंबर क्या हो गए, तीन नंबर एक पर्टिकुलर क्या हो गए, पर्टिकुलर आपके, यानी बेसिक्स पे ही काम करेगा, और वो क्या होगा, उसी के ही बिलोंग काम करते हैं हम। और एक नंबर डिफरेंट होगा, जो हमें बताना होता है, जो सबसे अलग होता है, उसी का ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है हमें एक नंबर का। भाई क्लियर है दोस्तों? क्या इस बात को समझ पाए? बताओ जल्दी से फास्ट। जी बिल्कुल क्लियर हुई। यानी तीन नंबर एक जो पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, और एक नंबर अलग होता है, उसे हमें बताना होता है, उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर? अब देखते हैं, यानी कितने हैं अंक, आप कहेंगे कि डिजिट 4 है, हो सकता है सम इंडिविजुअल हो, मैंने बताया है 4 डिजिट पे। भाई 1 और 6 7, डिफरेंस ना निकाल के एक बार ऐसे देख लेते हैं, भाई 6 2 8 और 1 9, मिल गया 9। बी ऑप्शन पे चले, 7 और 1 8, मिल गया जी 8, लास्ट डिजिट 8, यानी लास्ट डिजिट जो फर्स्ट 3 डिजिट होती है, उसको ऐड करके लास्ट डिजिट सेम होनी चाहिए फिर। क्लियर? आप कहेंगे कि 2 4 6 और 3 9। क्लियर? यानी तीनों एक ही लॉजिक पर है अभी तो। क्लियर है भाई? क्लियर। 8 और 1 9, 9 और 3 12, और जब मैं 12 को 1 और 2 3, यानी 3 ये आता नहीं, ये अलग है, यानी ये क्या है, हमें डिफरेंट का पता निकाल लिया है, ऑप्शन डी, ये ओड वन आउट की कहानी है। क्लियर है? आपने आइडेंटिफाई कर दिया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लिया ए 2 बी 4 सी ऑप्शन हुआ 16 डी 36। बताओ जी जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। क्लियर है? लेकिन 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 2 है, ऑप्शन ए आंसर होगा आपका। भाई क्लियर है? ये स्क्वायर है, बाकी दो को छोड़कर सभी स्क्वायर है, दो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। क्लियर? आपने डिफरेंट पता लगा लिया है, आपने कर दिया आइडेंटिफाई। क्लियर? फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन ए 24 36, सी ऑप्शन, ऐसे मत लो, रुक जाओ, बी ऑप्शन, सी, सी क्या है भाई, डी। बताओ जल्दी से, फास्ट ही आपके लिए है, बताओ जी जल्दी से, आंसर आ जाना चाहिए था, आंसर आ जाना चाहिए था। आप कहेंगे कि क्या है, हो सकता है सर क्या हो, डिप उल्टा हो सकता है डिफरेंस हो इनका,
डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन टू नंबर है, एक बार हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। स्क्वायर स्क्वायर तो ये आपको दिख नहीं रहे, क्यूब से ये है नहीं, 3 डिजिट पे जाके 2 पे स्क्वायर क्यूब हो सकता था, लेकिन प्राइम नंबर देख सकते थे, प्राइम नंबर ये है नहीं, तो हो सकता है फैक्टर हो। देख लो, बिल्कुल नहीं क्लियर। इसका मतलब हो सकता है उल्टा हो, यानी 24 है, इसको उल्टा कर दिया जी। क्लियर है? इस 24 को क्या कर दिया, ये 4 पहले 2 लास्ट में, उल्टा कर दिया। ये भी सेम है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ये उल्टा नहीं है, क्या नंबर होना चाहिए था, आपने बता दिया, डिफरेंट निकाल दिया। क्या होना चाहिए था, आप कहते कि अगर 35 है तो 53 होना चाहिए था, एक नंबर अलग, आपने डिफरेंट बता दी कहानी। क्लियर है दोस्तों? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्शन ए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर, बताओ जल्दी से, फास्ट बताओ जी। दिखाई दे गया होगा, बताओ जल्दी से। देखो जल्दी से, सर क्या है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये यानी 87 को छोड़कर बाकी सभी प्राइम नंबर है, यानी ये भाज्य संख्या है, डिफरेंट निकाल दिया क्वेश्चन। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ले लेता हूं क्वेश्चन, क्लियर, बी ऑप्शन। क्लियर, बताओ जल्दी से फास्ट। सर देख लेते हैं एक बार, क्या है, पेयर है, लेकिन एक बार डिफरेंस करके देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। यानी 52 और 61 में डिफरेंस कितने का हुआ, 9 का। क्लियर, डिफरेंस बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि 9 का डिफरेंस, इसमें भी 9 का डिफरेंस, तीनों क्या है, एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं, तीनों नंबर एक ही ग्रुप में, पर्टिकुलर एक ही ग्रुप में या एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमें डिफरेंट निकालना है, डिफरेंट सबसे अलग निकालना है। ये नंबर क्या हुआ जी, डिफरेंट आइडेंटिफाई हो गया है। कैसे भाई, कितना है, 8, दोनों में अंतर निकाल दिया, 8 का आंसर। क्या समझ पाए इस बात को, समझ पाए होगे? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, ऑप्शन ए, बी, क्या है ऑप्शन, सी ऑप्शन, कुछ भी ले लो, मर्जी आपकी। बताओ जी जल्दी से फास्ट, आंसर आ जाना चाहिए था, बताओ। आप कहेंगे कि सर स्क्वायर है, भाई 27 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है। बी ऑप्शन को देखो, 119 का स्क्वायर क्या है, आप कहेंगे कि सर 361, क्या है, स्क्वायर है। क्लियर, अब भाई 26 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि सर ये 676। अब बताओ मुझे एक बात, क्या ये स्क्वायर है किसी का, नहीं जी, ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन सी, डिफरेंट का पता लगा लिया आपने, डिफरेंट। क्लियर, 32 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे कि सर, क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे, दिखाई देगा शायद। क्लियर भाई? बताओ जल्दी से, आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक तो भाई। हम्म, बताओ फास्ट। ये आपके लिए है। अभी तक भी पता नहीं कर पाए भाई। आप बता देंगे जल्दी से फास्ट, या आप कहेंगे कि सर ये क्या है, डिफरेंट है, सबसे अलग क्यों? ये क्यूब है, किसका? 11 का क्यूब क्या होता है? ये नंबर। और बाकी ये किसी का भी क्यूब नहीं है, ये किसी का भी क्यूब नहीं है। डिफरेंट पता लगा लिया आपने। क्लियर दोस्तों? क्लियर है? बताओ मुझे जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, यहां पे ले लेते हैं।